सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में। आज हमारे साथ पिंकी जी हैं। आज की लाइव योग साधना हम पिंकी जी के साथ करेंगे। हमारी केंद्र प्रमुख भी हैं, क्लास भी चलाती हैं। महिलाओं की क्लास में भी विशेष योगदान है इनका। और प्रियल की ये मम्मी है जी। तो प्रियल देखिए, आप प्रतिदिन देखते हैं कितनी बढ़िया उनकी साधना है। तो आज की साधना पिंकी जी के साथ हम करने जा रहे हैं। शुरुआत हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, ज्यादा से ज्यादा पंजों को आगे पीछे करें। करिए जी, करिए। इस प्रयास में घुटने बिल्कुल भी ना उठें। चेहरे पर प्रसन्नता रहे, रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रहे। बहुत बढ़िया जी। पांव की पेशियां प्रभाव में आती हैं। अब गोलाकार घुमाएंगे दोनों पंजों को धीरे धीरे। इस प्रयास में उन्हें ध्यान रहे कि हमारे घुटने ना उठें। अब दूसरी ओर से घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। अब दोनों पांव को आधा फीट खोल लेंगे। दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएंगे। बहुत बढ़िया जी। वापस उन्हें एक बार लगाएंगे और इसी प्रकार सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। बहुत बढ़िया से घुटनों के ऊपर असर आता है। सुंदर प्रभाव को महसूस करें। वापस आ जाएं। हल्का सा विश्राम लें। अब दाएं पांव को घुटने के पास से पकड़कर साइकिलिंग करेंगे। राइट पांव को साइकिल के पैडल की तरह घुमाएं। राइट पांव को लें, साइकिल के पैडल की तरह घुमाएंगे। बायां पंजा तना हुआ। करिए जी, करिए। सब लोग करिए। बहुत बढ़िया घुटने के ऊपर असर आएगा। एक बार पूरा घुटना खुलना चाहिए, एक बार पूरा घुटना बंद होना चाहिए। अब विपरीत दिशा से करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी पिंकी जी। देखिए कितना बढ़िया से पूरा घुटना सीधा हो रहा है। आप भी करिए जी। नीचे वाला पांव भी बिल्कुल सीधा है। अब वापिस आ जाएं और इसी क्रिया को बाईं टांग से करें, लेफ्ट पांव से। वेरी गुड जी। जब आपका पांव सीधा हो, पंजा बाहर की ओर तने। जब पांव आपका मुड़े तो पंजा अंदर की ओर खींचे। चेहरे पर कोई तनाव नहीं। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। राइट पांव को सीधा रखें, तान के रखें। 3-4 आवृत्तियां उल्टी साइड से करेंगे। इसी पांव से विपरीत पैडल। बहुत बढ़िया जी। करिए जी, करिए। करने से ही फायदा होगा। धीरे धीरे आ जाएंगे। वापिस विश्राम ले लें। सामान्य श्वास। बटरफ्लाई के लिए
दोनों एड़ियां निकट से निकट लेकर आए और दोनों हाथों से अपने पंजों को ग्रिप कर लें और दोनों घुटनों को मस्ती के साथ तितली की भांति ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। वेरी गुड। करिए जी, करिए। एड़ियां बार बार आगे जाने का प्रयास करती हैं, लेकिन आपने प्रयास पूर्वक उनको अपनी ओर खींचना है जी। पांव के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं। आवृत्ति को पूर्ण करते हुए वापिस आ जाए। हल्का विश्राम ले लें। सामान्य श्वास। बड़े हर्ष का विषय है, आज पुनः हमारे साथ हमारे अधिकारी, हमारे केंद्र प्रमुख जुड़ने वाले हैं। विवेकानंद जोन स्पेसिफिक आज हमारा रहेगा, जो क्षेत्र है हमारा विवेकानंद क्षेत्र। तो सबसे पहले जो हमारे विवेकानंद क्षेत्र में विवेकानंद पार्क में जो क्लास चलती है, स्मिता जी जो इस क्लास को चलाती हैं, केंद्र प्रमुख हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और आज की साधना की शुरुआत स्मिता जी के साथ। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, करेक्ट। प्लीज कैरी ऑन। पद्मासन सुखासन में आ जाएं। ज्ञान मुद्रा की स्थिति, आंखें कोमलता से बंद, कमर सीधी, गर्दन भी सीधी रखें। ओम ध्वनि करेंगे 3 बार, उसके बाद गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों को सदैव प्रकाशित करता है। आपका ज्ञान स्वरूप तेज सदैव हमारी बुद्धियों को प्रकाशित करे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करता है। धीरे से आंखें खोलेंगे, पैर भी खोलें, पैरों को थोड़ा सा हिला लें। अपने आसन पर खड़े हो जाएं। करेंगे त्रिकोण आसन। पैरों के बीच में फासला करें। दोनों पैर एक दूसरे के पैरेलल, दोनों हाथ शरीर के साथ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दायां हाथ ऊपर ले जाएं, तानते हुए। श्वास भरा हुआ, दाएं बाजू ऊपर की ओर ताने, बाएं बाजू नीचे की ओर। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकेंगे।
भाव को कमर के दाईं ओर महसूस करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से ताने, दाएं बाजू ऊपर की ओर, बाएं बाजू नीचे की ओर। श्वास भरा हुआ, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। श्वास भरते हुए बायां बाजू तानते हुए ऊपर ले जाएं। ताने ऊपर की ओर, श्वास भरा हुआ, बाएं बाजू ऊपर की ओर, दाएं बाजू नीचे की ओर। श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर झुकें। लार्ज इंटेस्टाइन के सभी भाग प्रभाव में आते हैं। असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन। कॉन्स्टिपेशन का रोग दूर होता है, एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी दूर होते हैं। श्वास भरते हुए वापस। दाहिने ऊपर की ओर, बाएं बाजू ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, दाएं बाजू नीचे की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। विश्राम की स्थिति, गहरे लंबे श्वास। धन्यवाद श्वेता जी, बहुत ही बढ़िया आपने साधना को प्रारंभ किया और इतने सुंदर ढंग से आपने त्रिकोण आसन का अभ्यास करवाया। आगे बढ़ते हैं। एक बार थोड़ा सा विश्राम ले लें, थोड़ा पांव को ऊपर नीचे करें, घुटनों को ऊपर नीचे करें, एड़ियों को अपने हिप से लगाएं, हाथों को भी साथ साथ चलाना प्रारंभ करें, उंगलियों को खोलिए, बंद करिए। इससे आपके घुटने के जोड़ प्रभाव में आएंगे, उंगलियों की मांसपेशियां प्रभाव में आएंगी। चेहरे पर प्रसन्नता रखनी है। बहुत बढ़िया पिंकी जी, बहुत ही बढ़िया। एक बार हाफ बेंडिंग करेंगे, दोनों हाथ सामने कंधे की सीध में, दोनों पांव में कंधों के समान दूरी, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों से बेंड करें, जैसे चेयर पर बैठते हैं। वेरी गुड। भुजाएं बिल्कुल कंधे की सीध में, हथेली बिल्कुल खुली हुई, सामने 5 उंगलियां मिली हुई, आंखें कोमलता से बंद। क्षमता के हिसाब से करेंगे। बहुत बढ़िया। पिंडलियों पर प्रभाव आ रहा है, कंधों पर प्रभाव आ रहा है। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार पुनः गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए पुनः इसको रिपीट करेंगे। रिपीट कीजिए जी। बहुत बढ़िया जी। बिना तनाव के करनी, खुश होकर करनी, आंख बंद करके क्रिया करनी। जो इससे आगे अपने उकड़ू बैठ सकते हैं तो एक बार उकड़ू भी बैठ जाएं। आराम से बैठेंगे, झटके से नहीं बैठेंगे। वेरी गुड। धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे बिना झटका दिए। देखिए, इससे बैलेंस बनता है, आपको बॉडी पर नियंत्रण आता है। तानिए भुजाओं को सामने और तानते हुए भुजाओं को नीचे ले लें। रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद। एक बार जल्दी से ताड़ासन का अभ्यास करेंगे, फिर हम सूर्य नमस्कार की ओर बढ़ेंगे। जल्दी से एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को क्लैंप करके अपने सर के ऊपर रखें और धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठा दें, एड़ियों को भी ऊपर उठा दें। केवल पंजों के ऊपर पूरे शरीर का भार। अंगूठे आपके मिले हुए, अंगूठों पर ज्यादा से ज्यादा वजन। आगे नहीं झुकना जी। बहुत बढ़िया पिंकी जी, बहुत ही बढ़िया स्थिति है आपकी। पिंकी जी हमारी बहुत सालों से योग से जुड़ी हुई है, पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। और यही रीजन आपने देखा कि प्रियल जो हमारी युवा साधिका तो हमारी पिंकी जी भी हैं।
और कितनी बढ़िया साधना जो है दोनों की चल रही है जी। रुकिए रुकिए रुकिए, खींच के रखिए अपने भुजाओं को, उठा के रखिए अपनी एड़ियों को, चेहरे पर लगातार प्रसन्नता। रुक सकते हैं जी इसमें आप, आँख खोलकर कर लीजिए अगर आपको रुकने में दिक्कत लगे। सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट कीजिए, श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। शरीर की 72,000 मांसपेशियां, 206 हड्डियां सारी प्रभाव में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। धीरे धीरे पहले पांव नीचे, तानते हुए पहले हाथ भी नीचे सर पर, और तानते हुए साइड से लेकर आएंगे भुजाओं को, तानते हुए वापस खींचते हुए लेकर आएंगे। रिलैक्स। आसन के अगले हिस्से पर आ जाए, साइड में आ जाए। हाँ ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। एड़ियों को मिला लें और पांव को थोड़ा सा खोल लें, दोनों हाथ शरीर के साथ, 5 उंगलियां मिली हुई शरीर के साथ रखेंगे। पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा। जल्दी से हम वार्म अप करा देते हैं आपको, 1-1 मिनट का 2 बार, फिर उसके बाद 1 बार पूर्ण सूर्य नमस्कार रोकते हुए। सब मेरे शब्दों पर चलेंगे, जल्दी से पीक पोजीशन पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। भगवान सूर्य का आह्वान मेरे साथ मिलकर, पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे। मित्राय नमः। दो, तानते हुए ले चले भुजाओं को आकाश की ओर, खींचे ऊपर से ऊपर, कंधों का दबाव पीछे, घुटने बिल्कुल सीधे। 3, कमर से झुकें, धीरे धीरे कमर से झुक जाएं, आगे झुकें कमर से, घुटना ना मुड़े जी, घुटना ना मुड़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए कितनी सहजता से दोनों हाथ लग गए हैं पिंकी जी के। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर, राइट पांव पीछे, चौथी स्थिति, कमर नीचे, गर्दन पीछे, माथा आकाश की ओर। दूसरी टांग भी लेकर जाएं, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकुंभ में, शरीर की वी शेप। आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में ले आए। वेरी गुड। अष्टांग प्रणाम, घुटने, वक्षस्थल, फोरहेड। भुजंग आसन, 7वीं स्थिति, आगे से धड़ को उठा दें, कोहनियां बिल्कुल सीधी, पीछे से पांव ना खुले, पंजे खड़े हुए, पीछे से धड़ को उठाएं, पर्वताकार। फिर से आ जाए अगली स्थिति में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राइट पांव को आगे लेकर आए, लेफ्ट पांव को भी आगे लेकर आए, भुजा कान के साथ, उतना बिल्कुल सीधा जी। इस स्थिति में श्वास भरते हुए ताड़ासन, लेकर चलें भुजाओं को ऊपर, खींचे ऊपर की ओर, हल्का दबाव पीछे, प्रणाम मुद्रा। ओम सूर्याय नमः। 2, तानते हुए भुजाओं को ऊपर ले चलें, खींचे ऊपर। 3, कमर से झुकें। वेरी गुड, घुटना सीधा जी बिल्कुल। 4, लेफ्ट पांव पीछे लेकर जाएं, लेफ्ट पांव जाएगा जी पूरी हथेली आसन पर, 15 उंगलियां एक लाइन में। वार्म अप कर रहे हैं जी सूर्य नमस्कार का। दूसरी टांग भी लेकर जाएं, पहले पांव को हिलाना नहीं जी, वहीं पर आपकी एड़ियां आसन पर, ठुड्डी कंठकुंभ में, पैरेलल आ जाएं, पूरा शरीर एक लाइन में। कोण आसन जैसी स्थिति, क्रम से लगाएं, घुटने, वक्षस्थल, फोरहेड, अष्टांग प्रणाम। आंख बंद करके करें, खुश होकर करें, धरती माँ का स्पर्श लें, पूरा शरीर प्रफुल्लित, आनंदित।
आगे से धड़ को उठा दें, उठा दीजिए आगे से धड़ को, कमर को मोड़ दीजिए, पीछे से भी धड़ को उठा दें, अब पर्वताकार। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया पिंकी जी, इतनी सुंदर साधना, इतना बढ़िया आपका प्रयास। लेफ्ट पांव आगे लेके आए जी, लेफ्ट पांव। वेरी गुड जी, एक ही बार में आ गई जी। आप भी कोशिश कीजिए, दूसरी टांग भी ले आए। फिर से 20 उंगलियां एक लाइन में, माथा घुटने के निकट। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करें, धीरे धीरे करें, भुजा को कान से तानते हुए करें। उन्हें आ जाए प्रणाम मुद्रा में। एक बार दोनों हाथ नीचे कर लें और हल्का सा विश्राम ले लें। कोशिश करें आंख खोलने की जरूरत ना पड़े, अपने पाँव को भी थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। हमने सूर्य नमस्कार का वार्म अप किया, जल्दी जल्दी क्रियाएं की। आइए अब सूर्य नमस्कार का अच्छे से अभ्यास करेंगे, जैसा हम प्रतिदिन कर रहे हैं। पूरे मन से करेंगे, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे। दोनों हाथ ले आए प्रणाम मुद्रा में। पहली स्थिति, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए। ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर, जहां तिलक लगाते हैं। मंद मंद मुस्कान, ऊर्जा महसूस करें, तनाव दूर होता है इस स्थिति में रुकने से। उन्हें मंत्रोच्चारण पहले सुने फिर बोले। ओम भास्कराय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ले चलें आकाश की ओर। यहाँ पे जी कलाई आपकी सीधी रहेगी बिल्कुल, घुटनों में ढीलापन नहीं आएगा। भुजाएं कान के साथ लगाकर, जैसे हम उष्ट आसन में पीछे की ओर झुकते हैं, ऐसे अपनी कमर को थोड़ा झुकाइए पीछे, कंधों को पीछे लेके जाइए। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया, अरे वाह जी पिंकी जी, बहुत शानदार। अंगूठे उंगली मिले रहेंगे जी। ध्यान विशुद्धि चक्कर पर हो। विशुद्धि चक्कर ठीक रीढ़ का ऊपरी भाग, गर्दन के पीछे। बहुत शानदार जी। रुकिए रुकिए रुकिए, जरा सा भी ढीलापन ना हो, जरा सा भी हमारा ध्यान इधर से उधर ना जाए। एक बार गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकें। कमर से झुकें जी, भुजाओं को कान से सटा के रखना है। बहुत बढ़िया, देखिए जी कितनी बढ़िया से, देखिए भुजाएं कान के साथ चल रही हैं। बहुत बढ़िया जी। 20 उंगलियां एक लाइन में आ गई जी। फिर से थोड़ा पेट को सिकोड़कर, थोड़ा माथे को घुटने के निकट लेके जाने की कोशिश करें, लेकिन घुटना ना मोड़े जी। माथा लगाना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना घुटने सीधे रखना महत्वपूर्ण है। घुटनों को पीछे धक्का दीजिए जी। मणिपुर चक्र प्रभाव में है, ठीक नाभि के पीछे होता है रीढ़ पर मणिपुर चक्र। वो जो रात को भोजन हल्का करते हैं, जो रात को जल्दी करते हैं, ये सारी क्रियाएं बड़ी सरलता से सुगमता से होती हैं। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट पांव को अधिक से अधिक पीछे लेकर जाएं। जितना पीछे लेके जा सकते हैं लेके जाएंगे। जितना पांव पीछे जाएगा, पंजा स्थिति स्वतः ही बढ़िया बन जाएगी। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया जी। देखिए, आप देख सकते हैं उंगलियों में जरा सा भी, स्केल अगर आप रखेंगे बिल्कुल 15 उंगलियां एक सीध में नजर आ रही हैं। बहुत शानदार। पूरी हथेली पर जोर आना चाहिए जी। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान, बिना किसी तनाव के। देखिए पैनक्रिया आज आपकी दब रही हैं, लीवर आपका खिंच रहा है। पेट के लिए बहुत उत्तम स्थिति बनी हुई है। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। पहली टांग को हिलाने की जरूरत ना पड़े जी, दूसरी टांग वहीं पर जाकर के उसके साथ सट जाए। देखिए, बिना कहे हमारे जो साधिका है, उन्होंने ठुड्डी कंठकूप से लगा ली, आप भी लगाइए जी।
वेट नहीं करना हमने, प्रतिदिन कर रहे हैं हम, ठुड्डी लगाएंगे, हमारी थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आएंगी। महिलाओं के लिए तो विशेष उपयोगी स्थिति है ये। देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल वी शेप बनी हुई है जी। आप भी प्रयास करेंगे, वी शेप में आपकी बॉडी आ जाएगी। ये निरंतरता है जी। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया प्रयास। एक दिन मैं चाहूंगा कि प्रियल भी करे और पिंकी जी भी करें, दोनों एक साथ करें। तो मेरे को नहीं लगता कि हम प्रियल की बढ़िया होगी या पिंकी जी की होगी, दोनों एक से एक शानदार जो है। इतना शानदार प्रदर्शन, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया पिंकी जी। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में आएगा जी, आराम से आएगा, सहजता से आएगा। रुकिए 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 रुकिए, रुकने से ही फायदा होगा। बहुत बढ़िया जी। देखिए, कोई हिलडुल नहीं है, बिल्कुल संतुलन बना हुआ है, कंधों में मजबूती है। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, नाभि को संकुचित करते हुए वक्षस्थल, फोरहेड, अष्टांग प्रणाम। ध्यान अनाहत चक्र पर। अनाहत चक्र ठीक हृदय के पीछे रीढ़ पर होता है। इस स्थिति में रुकने से ब्लड का सर्कुलेशन हृदय की ओर, मस्तिष्क की ओर ज्यादा मात्रा में। बहुत शानदार जी। धरती माँ का स्पर्श तो विशेष सुकून देता है। अपने तनाव को बिल्कुल भूल जाते हैं हम, जैसे ही माँ की गोद में अपने आप को पाते हैं। सहनशीलता का गुण आने लगता है हमारे अंदर। बहुत बढ़िया जी। हथेलियों पर दबाव देते हुए केवल आगे से धड़ को उठाएंगे जी, पीछे से स्थिति बिल्कुल ना बिगड़े। ये 7वीं स्थिति है। मूलाधार चक्कर पर ध्यान हो जी आपका। बहुत बढ़िया। देखिए, कोहनियां बिल्कुल सीधी हो गई हैं, थाई भी लगी हुई है, पांव नहीं खुले हुए जी, बिल्कुल भी घुटने भी मिले हुए हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, बड़े बड़े लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। चेहरे पर तो बिल्कुल सिकन नहीं, एकदम खुशी। लगातार प्रभु के प्रति कृतज्ञता, प्रभु का आभार। बाहर बारिश हो रही है, उसके बावजूद हम देखिए कैसे सैकड़ों हम परिवार जुड़े हुए हैं, सुंदर साधना कर रहे हैं। ये ईश्वर की कृपा नहीं तो और क्या है। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे, आराम आराम से उठाएंगे, सहजता से उठाएंगे, झटके से नहीं करेंगे। फिर से वहीं पर एड़ी आसन पर लगे जी। थोड़ा सा गैप ज्यादा होता है हमारा हथेली का और पंजे का, लेकिन इसी स्थिति में अगर एड़ियां लगाएंगे तो साइटिका नाड़ी पर विशेष आपको लाभ मिलेगा जी। बहुत ही बढ़िया जी। रुकना है जी, रुकने से ही फायदा होगा जी आपको। करिए जी, करिए। एड़ियों को आसन पर लगाने की कोशिश। ये देखिए जी, कितना सुंदर पोस्चर। हर एक स्थिति में श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे ले चलें, एक बार में आ जाए, अति उत्तम। वाह जी पिंकी जी, ऐसा लगता ही नहीं कि इसमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। लेकिन जो साधक नए हैं, उनसे अगर हम पूछेंगे तो बताएंगे कि जी बड़ा मुश्किल होता है पाँव को एक बार में आगे लेके आना। लीवर पर आपके दबाव आया हुआ है, दब रहा है लीवर इस वक्त। पैनक्रियाज खिंच गई जी। देखिए, एक ही सूर्य नमस्कार में दोनों स्थितियां मिल जाती हैं हमारे को। अब हम रिपीट कर रहे हैं जी स्थितियों को। हथेलियों पर समान भार दीजिए जी, ऐसा नहीं कि एक हथेली पर कम भार हो, एक पे ज्यादा हो। दूसरी टांग भी आगे ले चले। वाह जी। फिर से घुटना बिल्कुल सीधा है जी। फिर से माथा घुटने के निकट पहुंच गया है जी।
कमर का उपयोग कीजिए। इस क्रिया में कमर का उपयोग करना है जी आपने बस। वेरी गुड। इतना बढ़िया खिंचाव आता है पाँव के अंदर कि आपके पाँव की जो मांसपेशियों के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे, मोटापा दूर होगा अगर प्रतिदिन इसका अभ्यास करेंगे। आप खुद सोचिए, अगर माथा मेरा घुटने से स्पर्श हो गया तो रीढ़ का कितना बढ़िया कर्व बन के मेरा पेट दबना ही दबना है। जब मोटापा नहीं होगा तभी हम कर पाएंगे जी ये क्रिया। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर उठा दें, आराम आराम से उठाएं, आराम आराम से, कलाई को सीधा रखते हुए खींचिए ऊपर की ओर। पुनः एक बार दबाव बनाइए, पीछे बनाइए जी। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। रुकना है मुझे। जिस भी स्थिति में आए, शुरू से आखिर तक एक जैसी स्थिति हो, जरा सी भी शिथिलता ना हो, जरा सी भी लापरवाही ना हो। एक एक सेकंड हमने पूरी तरह लाभान्वित करना है, अपने शरीर को लाभ लेना है जी। खींचिए एक बार गहरा लंबा श्वास लेकर और श्वास छोड़ते हुए मुस्कुराते हुए आ जाए प्रणाम मुद्रा में। भगवान सूर्य का ध्यान करें। शरीर का प्रत्येक अंग प्रत्यंग हमारा प्रभाव में आया। बहती हुई ऊर्जा को महसूस करें, बहते हुए प्रकाश को महसूस करें। प्रतिदिन भगवान सूर्य का हमें सानिध्य मिले, यूं ही ऊर्जा बनी रहे। बंद आंखों में मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे धीरे से अपने आसन पर बैठ जाएं और लेट जाएं जी। कोशिश करें आंख खोलने की आवश्यकता ना पड़े। दोनों पांव में अब सुविधाजनक फासला, हाथ शरीर से हटाकर हथेली का रुख आकाश की ओर, उंगलियां बिल्कुल शिथिल। अब जो आपको सुकून मिलेगा, अब जो आपको आनंद मिलेगा, वो केवल और केवल महसूस किया जा सकता है, उसे हम शब्दों में नहीं बता सकते। एक एक अंग मेरा प्रफुल्लित है, आनंदित है। कितने भाग्यशाली हम सब, प्रतिदिन जो सुबह सवेरे इस अमृत बेला में जैसी भी परिस्थितियां हों, हमारी साधना निरंतर चल रही है। हे ईश्वर, ये कृपा, ये आशीर्वाद सदैव बनाकर रखिए। यही प्रार्थना करते हुए एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। अब मैं आमंत्रित करूंगा मेरे दोस्त सीए पूनम गुप्ता जी से। मेरे यहाँ पर भी पड़ोसी हैं, मेरे होम टाउन में भी पड़ोसी हैं और मेरे ऑफिस के भी पड़ोसी हैं जी। तो प्रोफेशन भी सेम है, होम टाउन भी सेम है, एक ही भिवानी से बिलोंग करते हैं जी। और देखिए घर भी हमारा साथ में और योग से भी जुड़े। तो ये भी हमारी केंद्र चलाते हैं। विवेकानंद पार्क में 2 क्लासेस चलती हैं, तो सेकंड क्लास के केंद्र प्रमुख हैं। बहुत बढ़िया इनकी साधना है, बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा इनका भी अनुभव हमें प्राप्त हो। बैठने के 2 आसन, श्रीमान पूनम गुप्ता जी। थैंक यू सर, थैंक यू विजय भाई। सभी को नमस्कार। ये 2 क्रियाएं बैठने की करने का निर्देश हुआ है। इसी कड़ी में पहला आसन है जानुसीर आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं टांग मोड़ते हुए दाएं पांव की एड़ी बाईं जगह मूल के पास रखें। दोनों हथेली बाएं घुटने के ऊपर, बायां पांव का पंजा सीधा बाहर की ओर बना हुआ, दोनों घुटने आसन पर लगे हुए, दोनों भुजाएं
सामने की ओर, तानते हुए सामने की ओर लेके आए, खिंची हुई, धीरे धीरे बुझाएं ऊपर, कान के ऊपर ले आए, कान के साथ लगा लें, हथेली का रुख सामने की ओर, उंगली अंगूठे मिले हुए। अब पूरी क्रिया के दौरान बुझाएं कान के साथ लगी रहेंगी, अलग नहीं होंगी। श्वास भरें, शरीर को लंबाई दें ऊपर की ओर, श्वास निकालते हुए सामने की ओर झुकना प्रारंभ करें। इस प्रयास में पाया घुटना आसन से ऊपर ना उठे, बुझाएं कान के साथ लगी रहे। प्रयास रहे मेरी दोनों कलाइयां खिंचे हुए पंजे से आगे निकल जाए। जब अगर आपकी कलाइयां आगे चली जाती हैं तो बाएं पांव के अंगूठे को पकड़ें, बाएं पांव के अंगूठे को पकड़ लें और माथे को घुटने के पास लेके जाने का प्रयास करें। जानु सिर आसन, जानु का मतलब घुटना, सिर को घुटने के पास लेके जाने का प्रयास। यहाँ पर आप श्वास सामान्य रूप से लेते रहें, छोड़ते रहें। कोशिश करें कोहनी भी आसन के नजदीक हो। आपकी जिगर तिल्ली अमाशय प्रभाव के अंदर है। इस क्रिया को करने से बहुत ही सुंदर अभ्यास। श्वास भरते हुए मुझे कान के साथ लगी रहें, पूरी खींची रहें, बाएं पांव का पंजा भी खींचा रहे, ऊपर आए। एक बार फिर से भुजाएं खींचे ऊपर की ओर, दोनों भुजाएं दाएं बाएं से नीचे ले आए। पांव सामने कर लें, बाएं पांव, दाएं पांव सॉरी, बाएं पांव को मोड़ें, बाएं पांव की एड़ी दाई जंघाबूल के पास स्थित करें। दोनों हथेलियां दाएं घुटने के ऊपर, दायां पांव का पंजा बाहर की ओर खींचा हुआ, घुटना दोनों घुटने आसन पर। दोनों भुजाएं तानते हुए ऊपर लेके जाएं, उंगली अंगूठे मिला के रखेंगे, अलग नहीं होंगे। भुजाएं कान के नजदीक, कान सामने से नजर आए। श्वास भरें, फिर से लंबाई दे ऊपर की ओर। श्वास निकालते हुए आगे की ओर झुकना प्रारंभ कर दें। पीठ का कड़ापन खत्म होता है इस क्रिया को करने से। साठी का नाड़ी प्रभाव में है आपकी। पेट की चर्बी कम करने में भी लाभकारी क्रिया। ध्यान स्वादिष्टांग चक्कर पर पकड़े बाएं पांव के अंगूठे को और श्वास और खाली करें। नाभि का संकोचन कर कोशिश करें, मेरा माथा घुटने के नजदीक से नजदीक, कोहनी आसन के पास। श्वास क्रिया सामान्य। अगर आप मूल बंद लगाकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास कर सकते हैं तो उसका अभ्यास करें, इससे आप ज्यादा देर रुक पाएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाएं तानते हुए ऊपर ले आए। एक बार फिर से भुजाओं को खींचे, दोनों भुजाएं दाएं बाएं से नीचे, बायां पांव भी सामने। दोनों हाथों का स्टैंड बना कुछ देर विश्राम करें। आंखें बंद। लगातार प्रयास रहे, जब भी अभ्यास करें हमारी आंखें बंद रहे। पूर्ण लाभ पाने के लिए आंखें बंद करके करेंगे तो हमें अधिकाधिक लाभ मिलेगा। तानुशीर आसन का उपासन, कोण आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां के बीच पीछे की ओर नहीं, आपकी विश्राम की स्थिति, उनमें गैप कम से कम। दोनों पंजे बाहर की ओर दबाव बनाएं।
ये श्वास भरते हुए एड़ी और हथेली पर भार डालते हुए बीच से शरीर को, नाभि को ऊपर की ओर उठाना प्रारंभ कर दें। गर्दन को पीछे की ओर झुका लें। पंजों का दबाव लगातार सामने की ओर बना रहे। कोशिश करें पांव की उंगली अंगूठे आसन को छू जाए। ध्यान मणिपुर चक्र पर। आपकी कोहनी प्रभाव, कलाई प्रभाव के अंदर, दोनों कंधे प्रभाव में, कंधे सशक्त हो रहे हैं आपके। बुढ़ापे में जो कंपन की स्थिति हो जाती है उससे निजात मिलेगा आपको अगर इस क्रिया का निरंतर हम अभ्यास करेंगे। आपने पीछे गर्दन मोड़ी हुई है तो सर्वाइकल रीजन प्रभाव के अंदर है, पूरा कंठ क्षेत्र प्रभाव के अंदर। और नाभि का दबाव ऊपर की ओर बनाए, नाभि मंडल प्रभाव के अंदर। नाभि पूरे कमर के फूल की भांति खिल जाती है इस क्रिया को करने से। पांव के पंजे नीचे आसन की ओर दबाते हैं तो पिंडलियां दबाव में आती हैं। पिंडली दबाव में आने की वजह से हृदय को रक्त शोधन करने में बहुत ही आसानी। देर रुकें, लेकिन कोई भी क्रिया परेशान होकर ना करें। प्रयास करना है, परेशान नहीं होना। खुश होकर अभ्यास करें। हमारे विजय भाई निरंतर कहते हैं खुश होकर हम करेंगे तो उसका अधिक लाभ मिलेगा। आंखें बंद करके करेंगे, हर चीज का अपना अपना लाभ। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापिस आ जाएं। विश्राम। थैंक यू सर। धन्यवाद जी पूनम जी, बहुत ही बढ़िया। इतनी सुंदरता से रोकते हुए आपने आसनों का अभ्यास करवाया और बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, खुश होकर करेंगे, आंख बंद करके करेंगे तभी हमें लाभ मिलना है, तभी उसको हम एंजॉय करेंगे पूरी तरह से। चलिए जी, दोनों हाथ रखें राइट साइड में और दोनों पांव एक साथ बाईं ओर से घुमाते हुए वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में आ जाएंगे। पांचों उंगलियां मिली हुई हैं, घुटने मिले हुए हैं, रीढ़ गर्दन स्वतः ही सीधी हो जाती हैं। प्रतिदिन हम बैठ रहे हैं, सबने संकल्प लिया हुआ है 2 मिनट हम अवश्य बैठते हैं। बहुत बढ़िया जी, ये मुस्कान जारी रहे जी, बिल्कुल जारी रहे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा एक और हमारे अधिकारी श्री विजय बलेजा जी को। बहुत बढ़िया से वो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनकी साधना भी बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही पोलाइट, हमेशा अग्रसर रहते हैं किसी भी काम में। कभी भी इनको कोई चीज बोलो भूल जाओ जी उस काम को देकर के। तो विजय जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वज्रासन से रिलेटेड 2 आसन वो भी कराएं। विजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं है सर, आवाज खोलिए अपनी। विजय बलेजा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आप बोल के देखो आपकी आ रही है। अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑफ हो गया, आवाज आ रही है, जल्दी से प्लीज। अच्छा, चलिए आवाज तो पहुंच रही है। अब करेंगे मंडूक आसन। हेलो, हाँ जी, कैरी ऑन। अब करेंगे मंडूक आसन। आ जाए वज्रासन में। दोनों मुट्ठियां ले आए नाभि के दाएं बाएं। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे धड़ को आगे की ओर ले जाएं। रुकें।
आ जाएं धीरे धीरे वापस। अब करेंगे उष्टासन। अब करेंगे उष्टासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में करें कंधों जितना फासला। दोनों हाथ ले जाएं कमर पर। दोनों अंगूठे आपके रीढ़ के निचले हिस्से को शना शना दबाते हुए दोनों पैर आपस में समानांतर। अब श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे धड़ को पीछे की ओर ले जाएं और रुकें। दोनों पांव आपके पृथ्वी से लंबवत। रीढ़ पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करते जाएं। आ जाएं धीरे धीरे वापस। एक बार पुनः आ जाए वज्रासन में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी विजय जी, बहुत बढ़िया। उष्टासन, मंडूकासन, उष्टासन से कमर हमारी ठीक हो जाती है, दोष समाप्त होते हैं, और मंडूकासन से हमें पेट के सारे रोग ठीक रहते हैं, और खासकर जिनको मधुमेह का रोग है वो ठीक होता है। यहीं से आ जाएंगे जी पेट के बल शिथिल आसन, दाईं ओर। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। अब मैं पेट के आसन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा, और हमारे एक मेरे साथी श्रीमान ओम प्रकाश जी को, बहुत बढ़िया संजय वन में कक्षा चला रहे हैं, तो मैं चाहूंगा ओम प्रकाश जी का भी हमें अनुभव प्राप्त हो, उनका साथ मिले। श्रीमान ओम प्रकाश जी। धन्यवाद विजय जी। मुझे लगता है ओम प्रकाश जी नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ श्री मुरारी लाल जी से। मुरारी लाल जी करवाएंगे सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। मुरारी लाल जी, मुरारी लाल जी अनम्यूट कर लें एक बार अपना, आपकी आवाज बंद है, आवाज खोल लीजिए मुरारी लाल जी। मुरारी जी अपनी आवाज शुरू कर लीजिए एक बार, आवाज बंद है। हाँ जी ठीक है मुरारी जी, बिल्कुल ठीक है, तो शुरू करवाइए। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, शुरू कीजिए, बस शुरू कीजिए। शिथिलासन में पूरा शरीर ढीला। शिथिलासन दाईं ओर करने से हमारा बढ़ा हुआ हाई बीपी कंट्रोल होता हुआ महसूस करें, और प्रतिदिन शिथिलासन दाईं ओर हम 10 से 20 मिनट करते हैं, तो इससे हमारा बढ़ा हुआ बीपी बिना दवाई लिए ठीक हो सकता है। हमारा शरीर अगला आसन करने के लिए तैयार हो गया, तो पेट के बल लेटें। पेट के बल का आसन करने के लिए पेट के बल एडी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियां ठोडी के दाएं बाएं, कोहनियां शरीर के साथ आसन पर, माथा आसन पर, पंजे मिले हुए और तने हुए, भुजंगासन। पहले गर्दन उठाएं, अधिक से अधिक मोड़ लें गर्दन पीछे की ओर, लघु मस्तिष्क रीढ़ से लग जाए हमारा। ये गर्दन ऐसे ही मुड़ी रहेगी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे धड़ उठाना प्रारंभ करें। पेड़ों पर भार डालते हुए धड़ को अधिक से अधिक उठाएं। कोहनियां थोड़ी बहुत उठती है, उठने दें।
हथेलियों पर दबाव नहीं, हथेलियां स्पर्श मात्र रहे आसन से। पढ़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। जब आसन की पूर्ण अवस्था आ जाए तो उसमें पढ़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। जंघाओं की मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ते हुए महसूस करें। रीढ़ पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें, जंघाएं को, रीढ़ को, पेड़ू के समस्त अंग प्रभाव में, फेफड़े प्रभाव में, हृदय धमनियों सहित प्रभाव में, सर्वाइकल नाड़ी प्रभाव में। सर्वाइकल के भी दोष दूर होते हैं। जिन जिन अंगों पर प्रभाव पड़ रहा है उन अंगों के सभी दोष दूर होते हुए महसूस करें और थोड़ा रुकें, क्षमता से थोड़ा सा अधिक रुकें। बहुत बढ़िया है सभी का। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। पहले धड़ लगाएं, फेफड़े आसन पर लग जाएं तो धीरे से माथा आसन पर लगाएं। शिथिल आसन बाईं ओर, बायां पैर सीधा, बायां हाथ सीधा, बायां कान आसन से लगा हुआ, दायां हाथ मुख से भुजबल्ली बराबर दूरी पर, दाएं पैर की एड़ी बायां आसन पैर के घुटने से टच। शिथिल आसन बाईं ओर करने से हमारा लो ब्लड प्रेशर सामान्य होता है और लो ब्लड प्रेशर बिना दवाई लिए 10 से 20 मिनट प्रतिदिन हम शिथिल आसन बाईं ओर करते हैं तो अपना आप ठीक हो जाएगा। पूरा शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दोनों कंधे आसन से लगे हुए रहें, दोनों जंघें आसन से लगी रहें। 2-3 गहरे लंबे श्वास लेके श्वासों को सामान्य होने दें। शिथिल आसन दाईं और बाईं ओर दोनों ओर विश्राम करने के आसन है। जब भी हमारा शरीर थका हुआ होता है तो शिथिल आसन दाईं और बाईं ओर कर सकते हैं। दस मिनट का शिथिल आसन 2 घंटे सोने के बराबर हमारे शरीर को विश्राम देता है। मुरारी जी, मैं चाहूंगा कि समय को देखते हुए हम जो है पेट के आसन को एक ही आसन करेंगे और यहीं से एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे तान के रखें। सर्प आसन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे तान के रखें। दोनों हाथ पीठ के पीछे ले जाएं, कमर के पीछे ले जाकर दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं। हथेलियां भी चिपक जाएं, भुजाएं तनी हुई रहेंगी। रोटी आसन पे लगाएं। तो छोटा सा करवाइएगा ये आसन, ठीक है? समय बचाना जरा। पीछे से पैर उठाएं, आगे से धड़ उठाएं। भरी श्वास में दाएं बाएं डोलन करें। जब तक श्वास रुका रहे दाएं बाएं डोलते रहें। पंजे मिले रहेंगे, तने रहेंगे, जिससे घुटने नहीं मुड़े। डोलते जाएं दाएं बाएं, घुटने नहीं मुड़े, पंजे मिला के रखें। बहुत बढ़िया है। पेट के समस्त अंगों की बहुत बढ़िया मालिश हो रही है हमारी। जब भी श्वास लेने की जरूरत पड़े दाईं करवट या बाईं करवट, श्वास भरकर फिर भरी हुई श्वास में डोलें। डोलते जाएं शिथिल आसन दाईं, डोलते जाएं सर्पासन में। इससे हमारा पेट कम होता है, रीढ़ पर सुंदर प्रभाव पड़ता है। डोलते जाएं। पेट के समस्त अंगों की बहुत बढ़िया मालिश हो रही है। धीरे धीरे वापस आएं। पेट के बल आने के पश्चात समय कम है, इसलिए दाएं हाथ सिर की तरफ ले जाएं। दाईं करवट से पीठ के बल आ जाएं। पीठ के बल आकर विश्राम करें। दोनों पैरों में कंधों के बराबर फासला, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियां आकाश की ओर, पूरा शरीर बिल्कुल ढीला। गहरे लंबे श्वास लेके श्वास सामान्य कर लें। धन्यवाद मुरारी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने पेट के 2 आसन करवाए। मुरारी जी हमारे मंगोलपुरी जो संजय वन की जो क्लास है उसका संचालन करते हैं। बहुत ही शानदार लोगों को, इतने लोगों को जोड़ा हुआ है। बहुत बहुत आभार। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान
सुशील डालमिया जी जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनके सुपरविजन में इतनी बढ़िया हमारी क्लासें चल रही है, और ये जो चैनल आपके पास घर घर तक जो पहुंच रहा है, इसमें पूरा योगदान श्रीमान सुशील जी का है। तो जल्दी से एक आसन, वो केवल एक आसन कमर का करवाएं और सब आसन कराएं। धन्यवाद। धन्यवाद विजय जी। जैसा कि आदेश हुआ है, आइए एक बहुत ही सुंदर आसन जिससे हमारे शरीर की पाचन एवं निष्कासन दोनों प्रणालियां प्रभावित होंगी, उस आसन को आइए जल्दी से करने का प्रयास करते हैं। समय अभाव देखते हुए दोनों पांव से एक साथ उस आसन को करेंगे और उसका नाम है पादोतानासन। कृपया एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पंजे ताने, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, हथेलियों का रुख नीचे की ओर। और अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं धीरे धीरे लेकर जाएंगे सर के पीछे। पिंकी जी सुन पा रहे हैं जी? धन्यवाद। दोनों एड़ियां हल्के से धरती से उठा दें, प्रयास करें एड़ियां इसी अवस्था में रहें। और अब श्वास भरते हुए दोनों पांव एवं दोनों हाथ एक साथ धीरे धीरे लेकर जाएंगे ऊपर। दोनों पांव 90 डिग्री पर, दोनों बाजू भी बिल्कुल सीधे, हाथों की उंगलियां अंगूठे कृपया मिलाकर रखें। बंद आंखों में सामान्य श्वास रुकने का प्रयास। बहुत ही सुंदर आसन। हमारे पेट के सभी अवयव प्रभावित, संपूर्ण नाभिमंडल प्रभावित। महिलाओं के लिए तो विशेष लाभकारी आसन। हमारी जठराग्नि तेज होती है, हमारे पांव, हमारे हाथ, बाजू, कंधे, घुटने सभी प्रभावित। पेट की मांसपेशियां सुंदर प्रभाव में, कब्ज का रोग भी दूर होता है। बहुत ही सुंदर प्रयास। केवल 3 की गिनती में रुकेंगे। 1, 2, 3। श्वास छोड़ते हुए जिस प्रकार गए थे अत्यंत धीमी गति से धीरे धीरे आएंगे वापस, अत्यंत धीरे। बहुत ही सुंदर पिंकी जी। एड़ियों को जमीन पे लगाने से पहले कुछ क्षण रुकें। बहुत अच्छे। पश्चात धीरे से रख दे धरती पर। दोनों हाथ ले आए नीचे। 1-2 गहरे लंबे श्वास लें। सुंदर आसन, बहुत ही सुंदर क्रिया। श्याटिका के लिए भी अत्यंत लाभकारी आसन था। आइए अब जैसा कि आदेश हुआ समय के देखते हुए शवासन, यहीं से आ जाएंगे शवासन। इसी स्थिति में रहें। शवासन, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, दोनों पांव में कुछ फासला, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, उंगलियां सीधी किंतु ढीली, संपूर्ण शरीर ढीला। मानसिक अवलोकन करें। पांव के अंगूठे से लेकर चोटी तक मानसिक अवलोकन महसूस करें। हमारा संपूर्ण शरीर, शरीर की एक एक प्रणाली, शरीर के सभी अंग अत्यंत सुंदर प्रभाव भिन्न भिन्न आसनों के द्वारा हमारे ऊपर आया।
और हमारी समस्त प्रणालियां चुस्त दुरुस्त हुई। यह भी आसन है, इसमें स्थिरता एवं सुख दोनों का अनुभव होता है। हमारी रक्त संचार प्रणाली दुरुस्त होती है, इंद्रियां अंतर्मुखी बनती हैं, शुभ संकल्प लें कि हम अपने आप को, अपने परिवार को कक्षा से जोड़े रहेंगे और नित्य प्रति ये प्रयत्न करते रहेंगे कि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े। इसी शुभ संकल्प के साथ हमारे शरीर की थकान दूर हुई, शरीर के सभी अंग रक्त से पोषित हुए। आइए एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी करवट लेते हुए अपने अपने आसन पर प्रसन्नता पूर्वक उठ बैठे। मुख पे प्रसन्नता। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। पिंकी जी का विशेष आभार, धन्यवाद। विजय जी धन्यवाद। सुशील जी बहुत ही बढ़िया, आपके सुपरविजन में इतना बढ़िया ये प्रतिदिन की साधना चल रही है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो संगठन मंत्री हैं श्रीमान अशोक गुप्ता जी, वो आए और हंसी करवाएं। विजय जी, शायद अशोक गुप्ता जी नहीं है, तो क्या सुशील डालमिया जी से कहा जाए कि हंसी का भी हमें आनंद दिलवाएं। सुशील डालमिया जी। हाँ जी, हाँ जी, सुशील जी हंसी करवाइए। परम सौभाग्य, परम धन्यवाद। आइए, इतनी सुंदर सुंदर क्रियाएं हमने की। हमें शरीर के प्रत्येक अंग को हमने प्रभाव में लाते हुए उनको चुस्त दुरुस्त बनाया। और एक और भी खुशी का कारण है कि जो आगे वाला सफर है उसमें हमें हमारे जिले के प्रधान जी और जिले के मंत्री जी का सानिध्य प्राणायाम में और उसके बाद ध्यान में मिलने वाला है। तो आइए हम अपनी प्रसन्नता को मधुर हंसी के द्वारा व्यक्त करते हैं। जो आंतरिक खुशी है उसे बाहर लाते हैं। आइए मधुर हंसी प्रारंभ करेंगे। हंसने में कोई कंजूसी नहीं, एक बार और। धन्यवाद। मैं आभारी हूँ जिला प्रधान, जिला मंत्री जी का एवं आप सभी लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुशील जी। श्रीमान वेद सैनी जी, जिला प्रधान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे का मार्गदर्शन करें। श्रीमान वेद सैनी जी। धन्यवाद विजय जी। आइए प्राणायाम करते हैं। समय बहुत नहीं बचा, लेकिन जितना समय बचा है उसे प्रॉपर्ली इस्तेमाल करते हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की बना लें प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका हटाते हुए बाईं नासिका से धीरे धीरे भरेंगे श्वास, और अंगूठा हटाते हुए श्वास धीरे धीरे दाईं नासिका से बाहर कर दें। अब दाईं नासिका से धीरे धीरे भरेंगे श्वास को, और श्वास को बाईं नासिका से अत्यंत धीमी गति से बाहर कर दें। श्वास लेने व छोड़ने की गति कम हो व एक समान हो।
बिना रुके हुए इस क्रिया को करते जाएं। केवल अनामिका और अंगूठे से डायरेक्शन देनी है श्वास को, नासिका पर अनावश्यक दबाव नहीं डालना है। बाईं ओर से जो हमारी चंद्र नाड़ी है शीतलता जा रही है। जब हम रिवर्स करते हैं दाईं ओर जो हमारी सूर्य नाड़ी है ऊष्मा शरीर के अंदर जाती है। इस प्रकार एक बार शीतलता एक बार ऊष्मा, ईड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी कहलाती है। बाईं ईड़ा दाईं पिंगला दोनों के समन्वय से हमारे शरीर का तापमान सम रहता है, मन हमारा शांत रहता है, बीपी कंट्रोल में रहता है और हम न जाने कितनी बीमारियों से बचे रहते हैं, लेकिन इसके निरंतर अभ्यास से आइए इसी प्राणायाम को तब्दील करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम में। श्वास को बाईं ओर से भरेंगे, अधिकाधिक समय लगाते हुए अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को रोकेंगे अपनी क्षमता के अनुसार और श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे अपनी क्षमता के अनुसार। अब दूसरी ओर से भरेंगे श्वास को अपनी क्षमता अनुसार अधिकाधिक समय देते हुए, फिर रोकेंगे श्वास को अपनी क्षमता के अनुसार और श्वास को धीरे धीरे बाईं ओर से बाहर कर देंगे। इस क्रिया को बारंबार करते जाएं। प्रयास करें जितना समय लगे श्वास भरने में उतना ही समय श्वास रोकें और उतना ही समय श्वास को बाहर निकालने में भी दें, अर्थात 1-1-1 का अनुपात। आंतरिक कुंभक में केवल रुकना है, बाह्य कुंभक में भी रुकने को नहीं कहा गया। श्वास को भरने में जो समय लगाएं उतना ही समय आंतरिक कुंभक में रुकें और उतने ही समय में श्वास को अत्यंत धीमी गति से बाहर करते जाएं। श्वास को बाहर निकालने में जल्दी ना करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी अर्थात प्राण शक्ति का हमारे शरीर में जाने का रास्ता, वह मार्ग जिससे प्राण शक्ति हमारे शरीर में जाती है, विचरण करती है। शोधन अर्थात शुद्धिकरण, हम उस रास्ते को शुद्ध कर रहे हैं जिस रास्ते से प्राण शक्ति हमारे शरीर में पहुंचती है। दोहराते जाएं, अभ्यास को दोहराते जाएं, दोहराते जाएं। एक 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 का अनुपात। ये थोड़ा अनुपात में परिवर्तन करते हैं। हम श्वास को 1 के अनुपात से, अर्थात ये मान लें कि 5 की गिनती करते हुए हम श्वास को भरेंगे और अब रुकने की गिनती दुगनी कर देंगे। 1, 2 अर्थात 10 की गिनती तक श्वास को रोकें और 10 की गिनती तक ही श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। करेंगे अभी बाहर श्वास को बाह्य कुंभक में नहीं रोका जा रहा है, अभी धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएंगे। दूसरी ओर से श्वास भरेंगे, पाँच की गिनती तक श्वास भरा, 10 की गिनती तक श्वास को रोका, फिर 10 की गिनती तक की श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाला। करते जाएं इस अभ्यास को आनंद लेते हुए। चेहरे पर कोई तनाव नहीं, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद और मूल बंद पूरे प्राणायाम में लगा रहे, ऐसा संकल्प तो सदैव करके रखें कि जब भी प्राणायाम की स्थिति में बैठें हमारी कमर भी सीधी हो, हमारी गर्दन भी सीधी हो और मूल बंद सदैव लगा रहे। चेहरे पर प्रसन्नता, आनंद लेते हुए प्राणायाम कीजिए, तभी इसका ऑप्टिमम बेनिफिट, मैक्सिमम लाभ तभी मिलेगा जब हम इसको आनंद करते हुए मस्ती से करेंगे। तो करते जाएं, करते जाएं।
आइए थोड़ा सा परिवर्तन और करते हैं। 1, 2, 2 और 1 के अनुपात में श्वास को बाहर निकाल के रोकेंगे। 1 से 5 तक की गिनती में श्वास को भरिए, 10 तक की गिनती में श्वास को रोकिए अंदर, 10 तक की गिनती मनी मन करते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे और 5 की गिनती करते हुए श्वास को बाहर ही रोकेंगे, अर्थात बाह्य कुंभक में रुकेंगे। यही क्रिया दूसरी ओर से करेंगे। इसकी 5-5 आवृत्तियां और दोहराएंगे। जिन्हें सांस की दिक्कत हो, भी हाल ही में कई बार ये कहा भी जा चुका है, ध्यान रखें कि हम बाहर श्वास को या अंदर श्वास को भर के रोकने का काम नहीं करेंगे। यदि हमें हृदय की कोई छोटी मोटी तकलीफ है, जब तक पूर्ण रूप से हम स्वस्थ ना हो जाएं या डॉक्टर की सलाह ना ले लें, कुंभक की स्थिति नहीं करेंगे। वे लोग इस क्रिया को लगातार करते जाएंगे बिना रुके। नाड़ी शोधन, जैसा कि इसका नाम है प्राणायाम का, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सशक्त होता हुआ फेफड़ों में अधिक ऑक्सीजन भरने की क्षमता आती हुई, मन हमारा शांत होता हुआ, अपने मन को सांसों के साथ जोड़ें। कोई भी श्वास बिना मर्जी के, हम ऐसा ना हो कि ध्यान हमारा कहीं और है और श्वास हम लगातार लेते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। कोई भी श्वास हमारी मर्जी के बिना आगे पीछे ना जाए। हर श्वास को निगरानी रखें, हर श्वास की। लगातार करते जाएं, करते जाएं। 1, 2, 2, 1 का अनुपात। जब हम श्वास को अंदर भरते हैं और अंतिम गुप्त में रुकने का प्रयास करते हैं तो हम अधिक रुक सकते हैं। जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं, बाह्य कुंभक में रुकने की क्षमता थोड़ी सी हमारे शरीर की कम होती है, इसलिए अनुपात इस प्रकार रखा गया 1, 2, 2, 1। जब श्वास को बाहर निकालेंगे तो भी धीमी गति से ही बाहर निकालेंगे। जितना समय हमने श्वास को रोका अंदर, उतना ही समय लगाएंगे श्वास को बाहर निकालने में भी। श्वास को धीमी गति से बाहर निकालना, मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है हमें प्राणायाम का। जब हमारी क्षमता थोड़ी बढ़ जाए, जब हम और निपुण हो जाएं, जब हमारा श्वास पर कंट्रोल और हो जाए, तो इस रेशियो को बढ़ा सकते हैं हम 1, 4, 2, 1, अर्थात 5 की गिनती में भरें, 30 की गिनती में श्वास को रोकें, 10 की गिनती में श्वास को बाहर निकालें और 5 की गिनती में बाह्य कुंभक में रुकें। 1, 4, 2, 1। क्षमता बढ़ने पर, निपुणता आने पर यह अभ्यास भी धीरे धीरे किया जा सकता है। सुंदर अभ्यास कर रहे हैं आप सभी। योग का, प्राणायाम का लाभ तभी मिलता है यदि इसमें पूरी श्रद्धा हो, जैसा कहा जाए वैसा किया जाए, तो निरंतरता हो, कंटिन्यूटी हो। आज कर दिया, 2 दिन नहीं किया, 2 दिन कर दिया, 3 दिन नहीं किया, उससे लाभ, हमें वांछित लाभ, जो लाभ चाहते हैं वह हमें कभी नहीं मिलता। इसलिए निरंतरता चाहिए और श्रद्धा चाहिए। बाईं ओर से श्वास छोड़ते हुए अपनी अपनी आवृत्ति पूर्ण करते हुए शांत। आज ये प्राणायाम थोड़ा लंबा करवाया गया आपको, क्योंकि आज प्राणायाम विशेष दिन भी है। प्राणायाम संडे को अधिकाधिक करवाने का प्रयास किया जाता है और दिनों में इतना समय होता नहीं। आइए एक प्राणायाम का अभ्यास और करते हैं। थोड़ा विश्राम कर श्वासों को सामान्य कर लें। अगला प्राणायाम करने से पहले जरूरत इस बात की है कि हमारे श्वास सामान्य अवश्य हो जाएं। श्वास सामान्य करने का सुगम और सरल तरीका, लंबे गहरे श्वास, डीप ब्रीदिंग कर लीजिए 1, 2, 3। जल्दी से हमारे श्वास सामान्य हो जाएंगे और हम अगले प्राणायाम को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हों। कपालभाति प्राणायाम। कमर गर्दन सभी की सीधी है, सीधी ही रखें। हथेलियां पलटकर घुटनों पर रख लें। मूल बंद लगा लें। श्वास धीरे धीरे अधिक बाहर
अनंत पूर्वक धीरे धीरे भरें श्वास। शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर, संग संग पेड़ों का संकोचन प्रयास पूर्वक अंदर की ओर। श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर। थोड़ा गैप दो आवृत्तियों के बीच। श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर। करते जाए इस क्रिया को बारंबार। जब पेट को अंदर करें, एक पल 2 पल के लिए स्क्वीज करके रखें अंदर। प्रयास करें हमारा नाभि मूल रीढ़ से लगे। हर बार हमारी क्षमता बढ़ती जाए। जैसा कि इसका नाम है कपालभाति प्राणायाम, 2 शब्दों को मिलकर बना है ये। कपाल का मायना है हमारी खोपड़ी अर्थात सिर, भाति का मतलब है चमकाना, इसे मांझना। जब मूलबंध लगा हुआ है, हम श्वास को शक्ति लगाते हुए छोड़ते हैं तो श्वास जाकर हमारे मस्तिष्क की नस नाड़ियों से टकराता है, हमारे मस्तिष्क की नस नाड़ियों में जमा कार्बन अपना स्थान धीरे धीरे छोड़ता है, हमारी मेमोरी शार्प होती है। हम जल्दी से किसी भी काम को सुंदर तरीके से समय पर रिएक्ट कर लेते हैं। जो बात हमारी मेमोरी में आती है जल्दी से उसे रिवाइव कर लेते हैं जब जरूरत पड़ती है। तो कई बार ऐसा महसूस करोगे आप नियमित अभ्यास के बाद कि हमारी जैसे तीसरी आंख खुल गई हो। हमारे चाहे हमारी आंखें बंद हैं, आसपास की कोई ऐसी घटना नहीं है जिसे हम ना जान पा रहे हों। कपालभाति प्राणायाम के अनेकों अनेकों लाभ। बार बार हम पेट का संकोचन कर रहे हैं अंदर की ओर। ये सुंदर क्रिया भी है। छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, पैनक्रिया सभी प्रभाव में है। पेट की समस्त मांसपेशियां, उनका व्यायाम हो रहा है, एक्टिवेट हो रही हैं। बीपी, शुगर सभी नियंत्रण में रहता है। मन हमारा भय मुक्त होता है, चिंता मुक्त होता है। लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया, निरंतरता आवश्यक है, विश्वास और श्रद्धा भी आवश्यक है। लगातार कीजिए और विश्वास से कीजिए, आंखें बंद करके कीजिए। जब हम आंखें खोल लेते हैं प्राणायाम करते हुए तो न जाने कितने लाभों से हम वंचित कर लेते हैं अपने आप को। धीरे से श्वास अधिक बाहर। बाह्य कुंभक, त्रिबंध, सभी हम जानते हैं त्रिबंध कैसे लगाना है। मूलबंध लगा हुआ है, पेट की मांसपेशियों का संकोचन करेंगे, यह उद्यान बंध कहलाता है। साथ में थोड़ी गर्दन को भी नीचे झुकाएंगे कंठ को संकुचित करते हुए, यह जलंधर बंध कहलाता है। तीनों बंध, जैसे हमने यहाँ रोक लगाई डिटैच हुए श्वासों से, वैसे ही हम कहीं और अटैच हो गए कॉस्मिक एनर्जी से। धीरे से त्रिबंध खोलते हुए श्वास को भरेंगे। आंतरिक कुंभक अर्थात श्वास को अंदर ही रोकें। अब पुनः लगाएं त्रिबंध। त्रिबंध में इतनी शक्ति है कि यदि हम 5 मिनट त्रिबंध का बारंबार अभ्यास करें और 15-20 मिनट प्राणायाम करें तो शायद त्रिबंध लगाने से हमें ज़्यादा शरीर को लाभ मिलेगा, ज़्यादा हमारा मन केंद्रित होगा। हमारे सातों के सातों चक्र प्रभाव में आ रहे हैं। श्वास मार्ग का ऊर्ध्वाधर गमन होता है इस प्राणिक शक्ति का। धीरे से त्रिबंध खोलते हुए आ जाए वापिस। जब भी शक्ति का ऊर्ध्वाधर गमन होता है तब हम पॉजिटिविटी की ओर मूव करते हैं। जब भी शक्ति का ऊर्ध्वागमन नहीं होता, शक्ति प्राणिक शक्ति नीचे की ओर जाती है, तो हमारे मन में नेगेटिविटी और राक्षस भावना हमारे अंदर जागृत होती है। जैसे ही प्राणायाम करके हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, शक्ति ऊपर की ओर जाती है, देवत्व की भावना, उपकार की भावना स्वयं हमारे अंदर आती है। आइए एक बार त्रिबंध के अभ्यास का और करते हैं, फिर प्राणायाम को ही विराम देंगे। श्वास को अधिकाधिक निकालें बाहर। बाह्य कुंभक, त्रिबंध लगाएं, थोड़ा त्रिबंध। त्रिबंध को लगाकर एक बार और प्रयास करें पेट का संकोचन करने का। करें संकोचन पेट का।
और आंतरिक शक्ति को महसूस करें जो आप प्राप्त कर रहे हैं। धीरे से त्रिभंग खोलते हुए श्वास को भरेंगे, श्वास को अधिकाधिक भर। आंतरिक कुंभक, आंतरिक कुंभक में पुनः त्रिभंग। त्रिभंग हमने लगा रखा है, एक बार और पेट को स्क्वीज कीजिए। जब आंतरिक कुंभक में त्रिभंग लगाते हैं इसकी अवधि को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। और स्क्वीज कीजिए पेट को, पेट की मांसपेशियों को, कंधों पर, चेहरे पर, मस्तिष्क पर आते हुए प्रभाव को महसूस करें। जैसे हमने श्वास को रोका हमारी अटैचमेंट हो गई ऊपर ईश्वर से। महसूस कीजिए एक और शक्ति हमारे शरीर को इस दफा हिट कर रही है, टच कर रही है, उसे महसूस कीजिए। धीरे से त्रिभंग खोलते हुए शांत अवस्था, दोनों हथेलियां घुटनों पर ही रहेंगी, कोई हिलडुल ना हो, आंखें बंद। हमने सुंदर प्राणायाम किया, त्रिभंग का भी 2 बार अभ्यास किया। मानसिक अवलोकन कीजिए, क्या हम त्रिभंग लगाने से किसी और दुनिया में कुछ पल के लिए पहुंचे या नहीं पहुंचे। यदि पहुंचे तो बहुत सुंदर, यदि नहीं पहुंचे तो कक्षा समाप्त होने के बाद त्रिभंग का अभ्यास पुनः कीजिएगा। धीरे से दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, शांत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान विजय जी। सैनी जी, बहुत सुंदर आपने प्राणायाम का अभ्यास करवाया, त्रिभंग का महत्व बताया। आइए अब उस प्रभु का ध्यान करें, उस ईश्वर का ध्यान करें, उस प्रभु का संकीर्तन करें। समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा। रविवार की हमारी स्पेशल क्लास 7 बजे समाप्त होती है। ठीक 7 बजे आपको क्लास को विराम दिया जाएगा। तब तक आप रुके रहें, तब तक आपका साथ मिलता रहे। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। उस प्रभु को, उस ईश्वर को, उस परमपिता परमेश्वर को याद करें जिसने हमें जीवन दिया, सद्बुद्धि दी, भारतीय योग संस्थान जैसी अनूठी संस्था के साथ जुड़ा। आइए उस प्रभु का धन्यवाद करें, उस प्रभु के नाम का संकीर्तन करें। सब मिलकर मेरे साथ संकीर्तन करेंगे। पहली लाइन आप सुन लेंगे, दूसरी लाइन में आप शामिल हो जाएंगे, लेकिन पूरे भाव के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे दिल के साथ। इतना बढ़िया मौसम, इतनी बढ़िया साधना, और सब अगर हम मिलकर करेंगे, परिवार के साथ करेंगे, आनंद ही आनंद हो जाएगा। हरे राम हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, 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 हरे राम हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। शांत, बिल्कुल शांत भाव से बैठ उस प्रभु का ध्यान करें। ये प्रभु शब्द नहीं हमारे पास, जो आपने हमें सुबह सवेरे अपना सानिध्य दिया, अपना आशीर्वाद दिया। बस प्रभु ये निरंतरता बनी रहे। बार बार हम भटक जाते हैं, बार बार हम भूल जाते हैं, बार बार हम भौतिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। वो आकर्षण हमारा कम होकर प्रभु आपकी ओर बढ़े, योग की ओर बढ़े। इस मार्ग पर हमें सदैव चलाते रहना प्रभु, सदैव चलाते रहना, सदैव चलाते। बार बार यही प्रार्थना, यही विनती, यही पुकार। कुछ पल के लिए प्रभु के साथ जुड़ जाएं, महसूस करें उनका साथ। प्रभु का आशीर्वाद महसूस करें अपने सर पर, उनका हाथ। रोमांचित हों, एक नई ऊर्जा महसूस करें। आइए आज की सुंदर साधना का समापन करते हैं सुंदर शांति पाठ द्वारा। सभी मिलकर साथ देंगे। पहले एक लंबी ओम ध्वनि होगी, गहरा लंबा श्वास लीजिए। ओम धौ शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल इसी शांत अवस्था में बैठकर अपनी मन स्थिति का अवलोकन करें। रोम रोम हमारा शांत हुआ, प्रफुल्लित हुआ, आनंदित हुआ। पूरा दिन प्रभु हमें यूं ही
प्रफुल्लित रखें, शांत रखें। जिनके पास समय हो, रविवार का दिन है, कुछ समय और प्रभु के नाम में उनके ध्यान में गुजारें। बाकी साधक साधिकाएं दोनों हाथों का आपस में घर्षण करें, बंद आंखों में करें, और जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो इसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करते हुए बड़ी कोमलता के साथ धीरे से नेत्रों को खोलें, अपने हस्त रेखाओं को देखें। ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। और पिंकी जी का तो विशेष विशेष धन्यवाद, जिन्होंने अपने घर से बैठकर ही, मौसम खराब था उसके बावजूद इतनी बढ़िया साधना आपके सामने, इतना बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन दिया। इनका परिचय मैं एक बार फिर से करा दूं। पिंकी जी हैं, बहुत सालों से योग से जुड़ी हुई हैं, पूरा परिवार जुड़ा हुआ है और बहुत मन से करती भी हैं, करवाती भी हैं। प्रियल जो हमारी साधिका है, जिनका डेमोन्स्ट्रेशन आप वीक में एक बार तो कम से कम देखते हैं, विशेष क्लास फ्राइडे की चलती है, वो इनकी डॉटर है। तो आप इससे महसूस कर सकते हैं कि इतना बढ़िया वो क्यों कर पाती है। तो इसी प्रकार अगर हम परिवार के साथ जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली पूरे परिवार में योग की गंगा बहेगी, पूरा परिवार योग से जुड़ेगा, आस पड़ोस भी, रिश्तेदार भी जुड़ेंगे। और एक महिला या एक लड़की अगर जुड़ती है तो दो परिवार जुड़ते हैं। तो इसलिए जरूर बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें। और आज एक बार फिर से मैं अपने सभी अधिकारियों का, हमारे जिला प्रधान, बाकी अधिकारीगण जिन्होंने आज की सुंदर साधना के द्वारा हमें मार्गदर्शन दिया, उन सब का धन्यवाद करते हुए, समय को देखते हुए आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। इसी प्रकार पिंकी जी आपका साथ मिलता रहे। एक दिन मेरी इच्छा है कि आप प्रियल के साथ दोनों साधना करवाएं, तो जल्दी ही हम अपने साथियों को, जो हमारे जुड़े हुए हैं साधक साधिकाएं, दोनों का एक साथ देखें तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। श्रीमान सैनी जी अगर कुछ ऐड करना चाहें। हाँ, धन्यवाद विजय जी, मुझे तो केवल धन्यवाद ही करना है सबसे पहले आपका और बाकी अधिकारियों का। देखिए समय विपरीत था, उसके बावजूद भी सभी किसी न किसी तरीके से। आवाज़ नहीं आ रही सर? हाँ, मैं अनम्यूट तो अनम्यूट थी। चलिए, तो मैं धन्यवाद चलो करता हूँ, जहाँ आवाज़ पहुँच रही वहीं ठीक। तो धन्यवाद करते हुए सभी का, आपका, प्रियल जी, इनका, प्रियल की मम्मी का, पिंकी जी का, रागना जी का, मुरारी जी का, अपना पूनम गुप्ता जी का, सविता जी का, विजय बलेजा जी का, मुरारी जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने की परिस्थितियाँ विपरीत थी, बारिश भी थी, समाऊ एंड तक चलते चलते सभी जुड़ते चले गए और इस सुंदर कार्यक्रम को संपन्नता की ओर लेके गए। और विशेष रूप से आपका धन्यवाद तो यही, सभी लोग देखते हैं कि शायद ये कक्षा 5:30 शुरू होती है, पर वो सभी जानते ही होंगे वैसे कि कक्षा 5:30 तो शुरू होती है दिखाने के लिए, पर जितने अधिकारी करवाने वाले हैं सभी 4, सवा 4 बजे उठ के नहा धो के 5 बजे ऑनलाइन अटैच हो जाते हैं, तब ये कक्षा 5:30 जुड़ पाती है। और एक दिन पहले भी पूरा प्रयास रहता है आपका। देखता हूँ मैं दिन भर आपको इस कार्यक्रम में, ये किसे जोड़ना है, किसे करना है, सुशील डालमे जी हैं। तो सभी का हृदय बहुत बहुत आभार। आप जो साथ जुड़े हुए हैं अपने साधकगण, सभी का बहुत बहुत आभार। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। बस नमस्कार एंड ओम शांति।